वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डिफरेंशियबिलिटी का एक लास्ट थ्योरम बचा है, दैट इज़ थ्योरम 2। हमने पिछले वीडियो में थ्योरम 1 कर चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरम 2 क्या है? ओके, तो थ्योरम क्या है? लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन। एक एफ एक्स है जो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है, ठीक है। डिफरेंशियबल है तो ऑब्वियस की बात है कि वो डिफरेंशियबल कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए। जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। जी एक्स एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूस तो है एक्स इक्वल्स टू ए पे, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। देन प्रोडक्ट ऑफ एच एक्स, प्रोडक्ट एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब दोनों का प्रोडक्ट वो डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा? वो डिफरेंशियबल होगा उस पॉइंट पे अगर एफ ऑफ ए जीरो हो जाए, मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें ए पुट करें तो वो जीरो आ जाए, तो वो पूरा जो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट है ये क्या होगा? डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर वो जीरो नहीं आता है तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब क्या है, ऐसे ही पढ़ो, समझो, जी एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल भी है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। एक फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है, एक कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो केस 1, जैसे अब मैं इसी को डिटेल में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा एफ ऑफ ए जीरो हो जाए, एफ ऑफ मतलब एफ एक्स में ए पुट करोगे तो एफ ऑफ ए अगर जीरो आ रहा है तो एच एक्स जो होगा हमारा वो एच एक्स इज डिफरेंशियबल। और केस 2 क्या है? अगर एफ ऑफ ए हमारा जीरो ना आए, मतलब जीरो ना आए, तो क्या आ जाएगा? एच एक्स जो हो जाएगा वो नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है एक्स डॉट मॉड एक्स, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। हमें मालूम है जो ये एक्स होता है वाई इक्वल्स टू एक्स, ये हर जगह डिफरेंशियबल होता है। अरे सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये तो हर जगह डिफरेंशियबल है, तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट। लेकिन मॉड एक्स जो है, ये मॉड एक्स कंटिन्यूस तो हर जगह होता है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये कंटिन्यूस तो पूरा है लेकिन नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये नॉन डिफरेंशियबल है, तो कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल। नॉन डिफरेंशियबल कहाँ है? एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये क्या हो गया? ये हो गया एफ एक्स, ये क्या हो गया? जी एक्स। लेकिन हमने देखा कि अगर एफ एक्स क्या है? एक्स, और जी एक्स क्या है? मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ जीरो जब पुट कर रहे हैं, जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल है वो पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। मतलब जो ओवरऑल ये फंक्शन है एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ओवरऑल फंक्शन क्या है? ये एक्स डॉट मॉड एक्स, ये क्या है? डिफरेंशियबल है एट ऑल पॉइंट, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब हर जगह डिफरेंशियबल तो था, लेकिन एक्स इक्वल्स टू जीरो पे भी ये क्या हो गया? डिफरेंशियबल हो गया। तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, साइन एक्स डॉट मॉड एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें मालूम है हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, हर पॉइंट पे डिफरेंशियबल भी होता है। मॉड एक्स फिर वही बात, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। बाकी हर जगह डिफरेंशियबल भी है बट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये नॉन डिफरेंशियबल है, तो हमको एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना है। तो एफ एक्स क्या हो गया? साइन एक्स हो गया, और जी एक्स क्या हो गया? मॉड एक्स हो गया। लेकिन हमने देखा एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। साइन एक्स क्या होता है? साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो मतलब क्या है? ये जो ओवरऑल साइन एक्स डॉट मॉड एक्स है इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे भी ये क्या है? डिफरेंशियबल है। मतलब पहले हर जगह डिफरेंशियबल था बट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे नहीं था डिफरेंशियबल, लेकिन एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है, तो वो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे भी डिफरेंशियबल है पूरा फंक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, cos x डॉट मॉड x, ठीक है। तो cos x हर जगह क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, और डिफरेंशियबल भी हर जगह होता है cos x का ग्राफ। लेकिन मॉड x फिर अगेन वही नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहां देखना, अब एफ ऑफ एक्स क्या है? cos x, और जी ऑफ एक्स क्या है? मॉड x। लेकिन यहाँ एफ ऑफ जीरो जब निकाल रहे हैं तो cos जीरो क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है? ओवरऑल फंक्शन क्या है? ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो cos x डॉट मॉड x इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। हर जगह डिफरेंशियबल है, लेकिन एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमारा डाउट था कि ये डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा, तो हमने देखा एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं आ रहा है, तो ये नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्स मॉड साइन एक्स। तो एक्स तो हमारा क्या है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है हर जगह। लेकिन मॉड साइन एक्स का ग्राफ मालूम है सबको, ये बनता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ये है, लेकिन मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूं, मॉड लगा देंगे तो जो नेगेटिव वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा?
ये जो निगेटिव नीचे वाला है ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये जितना पूरा ग्राफ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या था पाई, ये क्या था 2 पाई, ये क्या था 3 पाई, ये क्या था 0, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि जो मॉड साइन एक्स है, एक्स तो हमारा हर जगह कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड साइन एक्स कहाँ कंटिन्यूस तो हर जगह है, कंटिन्यूस हर जगह, लेकिन वो नॉन डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, एन पाई पे। एन पाई मतलब एन पाई का मतलब एन की वैल्यू 0 हो, +-1 +-2 +-3 कुछ भी रख लो, 0 रखो एन की वैल्यू तो 0 आ जाएगा, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 रखो तो पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल, -1 रखो तो माइनस पाई पे, मतलब इन वैल्यूज पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब एक एक करके चेक करते हैं, तो पहले एन की वैल्यू 0 के लिए देखते हैं, तो x मॉड साइन x, तो x = 0 पे चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो मतलब n = 0 मतलब इस 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 0 पे f(0) क्या आ रहा है हमारा 0, ये fx है और ये gx है, ठीक है। तो 0 पे तो f(0) 0 आ रहा है, मतलब 0 पे तो फंक्शन क्या है, फंक्शन x डॉट मॉड साइन x इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, मतलब x = 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल आ जा रहा है, लेकिन चलो n पाई मतलब 1 रखते हैं तो 1 पाई हो जाएगा, तो चलो पाई पे चेक करते हैं, तो पाई पे जो होगा तो x डॉट मॉड साइन x, तो देखो fx ये है तो f ऑफ पाई क्या होगा, f ऑफ पाई तो पाई होगा, क्योंकि fx है x, तो पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब सिर्फ 0 पे आंसर 0 आ रहा है, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएबल 0 पे होगा। अगर 1 रखेंगे 1, अगर +-1 रखेंगे तो n पाई आ जाएगा, n पाई की n की जगह 1 रखो तो पाई, पाई पे चेक करो तो पाई पे 0 नहीं होगा, कहीं नहीं 0 होगा, 2 पे भी 0 नहीं होगा, 3 पाई पे भी 0 नहीं होगा, -3 पाई पे भी 0 होगा, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 पे 0 होगा। तो मतलब ये फंक्शन जो है ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, और नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, वो n पाई पे डिफरेंशिएबल है जहां n ≠ 0, मतलब n 0 नहीं होना चाहिए, n होना चाहिए +-1 +-2 +-3। ये क्लियर हुआ, मतलब सबसे पहले हमने देखा फंक्शन क्या है x मॉड साइन x, ठीक है। हमें पता चला कि जो साइन x मॉड साइन x है वो कहाँ का नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई -2 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 0 पे देखा, क्योंकि 0 कंटिन्यूस हर जगह है, 0 पे चेक करते हैं, तो 0 पे जब मैंने देखा तो f(0) 0 आ रहा है, क्योंकि fx क्या है हमारा, fx था हमारा x, तो f(0) 0 आ, तो मतलब फंक्शन 0 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया जैसे थ्योरम बोलता है। लेकिन जब पाई रखा, पाई 2 पाई 3 पाई या -पाई, वहां f(x) 0 नहीं आएगा, तो मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे। इतना क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 3x + 2 इंटू मॉड x² - 5x + 6। तो सब मैं एक चीज बता दूं, जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, हम हर जगह स्मूथ होता है और हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो ये ओवरऑल ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब रूट्स जहां होते हैं, जैसे सपोज अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा, तो ग्राफ ऐसे होगा, ये जहां रूट्स होते हैं वहां कट करता है ग्राफ, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, हर जगह कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसमें क्या कह दिया इन लोग ने, मॉड लगा दिया। अब मॉड कंडीशन बदल देगा, सपोज इसका ग्राफ ऐसे है, सपोज इसका ग्राफ ऐसे, ये अल्फा ये बीटा, सपोज इसके 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स तो निकाल सकते हैं, सपोज के अल्फा बीटा रूट्स है, लेकिन जब मॉड लगा दिया मैंने तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ शार्प एज बन गया, देखो ये नीचे वाला भूल जाओ, अब नीचे वाला भूल जाओ, तो ग्राफ कैसा हो चुका है, अब ग्राफ ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो ये ग्राफ ये 2 शार्प एज आ गए, अल्फा और बीटा, मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये भी हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, बट कंटिन्यूस हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, अल्फा और बीटा पे, रूट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। अच्छा इसके रूट्स देखोगे तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x² - 3x प्लस, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 x - 3। तो हमको बेसिकली चेक कहाँ करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा, मतलब 2 और 3 पे चेक कर लें, बाकी जगह तो क्लियर है ही, क्लियर है इतना। चलो तो fx हो गया हमारा x² - 3x प्लस, समझ रहे हो ना क्यों मैं 2 और 3 पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, ग्राफ बोल रहा है हर जगह डिफरेंशिएबल है, बट शार्प एज यहीं आ रहा है बस, तो यही 2 पॉइंट पे चेक करते हैं, अगर इन 2 पॉइंट पे fx की वैल्यू 0 आ गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरा भी, इस पॉइंट पे भी, लेकिन अगर नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। चलो fx ही है तो f(2) निकालो,
एफ ऑफ 2 निकाला तो 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2 क्या आया 0। मतलब फंक्शन 2 पे क्या है डिफरेंशियबल है। कौन सा फंक्शन ओवरऑल फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है 2 पे डिफरेंशियबल है, ये जो पूरा फंक्शन है ठीक है। लेकिन 3 एफ ऑफ 3 निकालो जरा, एफ ऑफ 3 निकाला तो क्या आया एफ ऑफ 3 निकाला तो हमारा क्या जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 2 मतलब 2 आ रहा है और ये नॉट इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन जो है ये मतलब एफ एक्स डॉट जी एक्स जो है नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 3। अगर कहा जाए तो कैसे लिखेंगे, ये जो एफ एक्स डॉट जी एक्स है ये कंटिन्यूस है हर जगह, डिफरेंशियबल है हर जगह, बट डिफरेंशियबल कहाँ नहीं है नॉन डिफरेंशियबल है वो एक्स इक्वल टू 3 पे, बाकी हर जगह डिफरेंशियबल है ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर मोड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इसके रूट्स कहाँ का, जब मॉड लगा है हमेशा ध्यान रखना मॉड लगा है तो जहां रूट्स होते हैं वहीं पर डिफिकल्टी आती है। जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स यहाँ है और जब मॉड लगा तो रूट्स के पास ही चेंज हो जाता है ग्राफ, तो यहाँ शार्प एज रूट्स पे ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही रूट जहां जहां वहीं शार्प एज जाएगा। तो इसका रूट्स कहाँ है एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पे। ये हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियबल भी होगा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह डिफरेंशियबल होती है हर जगह कंटिन्यूस होता है, लेकिन बस मॉड लगा देते हैं तो जहां रूट होता है वहां डिफिकल्टी आ जाती है। तो एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, बाकी तो जगह हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा ठीक है। तो चलो एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो चलो एफ ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। एफ ऑफ 1 निकाला तो कितना आया 1 प्लस 4 5। अरे 1 पे क्या है नॉन डिफरेंशियबल। चलो एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 ये भी क्या है 8। तो 8 पे भी क्या है 2 पे भी क्या है नॉन डिफरेंशियबल एट 2। मतलब फंक्शन हर जगह डिफरेंशियबल है, 1 और 2 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। 1 और 2 पे डिफरेंशियबल, जहां हमको डाउट थी वहां नॉन डिफरेंशियबल ये है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ln क्यूब एक्स ठीक है। अच्छा ln x का ग्राफ कैसा होता है, ये 1 पे 0 होता है। तो मतलब अगर मॉड लगा देंगे तो मॉड कुछ ऐसे करके हो जाता है, मॉड लगाया है तो मतलब जहां रूट्स है वहीं दिक्कत होगी। तो 1 पे चेक करेंगे कि अगर ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंटिन्यूस भी है हर जगह डिफरेंशियबल भी है। ये ln x हर जगह कंटिन्यूस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशियबल होगा जहां रूट होगा अल्फा। सपोज अल्फा पे अल्फा रूट है इसका, है तो वैसे 1 रूट 1 पे चेक करेंगे बस, और जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल भी है, बस 1 पे हमको चेक करना पड़ेगा सिर्फ 1 पे। अच्छा ये याद करो पिछले थ्योरम में मैंने बताया था, सपोज एक एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, कोई सपोज फंक्शन एफ एक्स दे रखा है ठीक है। इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमको अल्फा पे। तो मैंने कहा था इसका डिफरेंशिएशन करो एफ डैश एक्स आ जाएगा ठीक है, उसमें अल्फा पुट कर दो एफ डैश अल्फा आ जाएगा ठीक है, एफ डैश अल्फा आ जाएगा। और जब मैंने कहा था अगर आपका एफ डैश अल्फा 0 आ जाए, अगर एफ डैश अल्फा 0 आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर एफ डैश अल्फा नॉन जीरो आए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है ठीक है। ये मैंने पिछला थ्योरम बताया था याद करो, एफ एक्स गिवन है, अगर हमको चेक करना है अल्फा पे तो एफ डैश एक्स निकालो उस पर अल्फा पुट कर दो, अगर 0 आ रहा है तो डिफरेंशियबल है, अगर नहीं आ रहा तो नॉन डिफरेंशियबल है। तो यहाँ पर तुमको वैसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे एफ ऑफ 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम देख लो क्या ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है 1 पे, हमको ये भी तो नहीं पता, हम कह भी तो दे सकते हैं नॉन डिफरेंशियबल है कि नहीं, क्योंकि हमको ln x का पता है, हमने ln x का पता है ये ग्राफ नॉन डिफरेंशियबल होता है 1 पे, लेकिन ln क्यूब x का नहीं पता हमको। ध्यान से देखिएगा, ln x का तो मुझे पता है कि ग्राफ यहाँ 1 पे नॉन डिफरेंशियबल होता है क्योंकि शार्प पे जा रहा है, लेकिन ln क्यूब x का ग्राफ मुझे नहीं पता। तो मैं पहले इसी को देख लूँ ये डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो एफ एक्स क्या है ln क्यूब x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 3 ln स्क्वायर एक्स डॉट 1/x, यही तो आएगा, यही आएगा। चलो हमको चेक किस पे करना है 1 पे, तो एफ डैश 1 पे देख लो 3 ln 1 इंटू 1/1, तो ln 1 क्या होता है 0, ln स्क्वायर 1 हो ln 1 हो बात एक ही है, तो ln 1 0, तो ये आंसर क्या आया 0। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियबल पहले से ही है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबल है 1 पे। तो डिफरेंशियबल फंक्शन और डिफरेंशियबल फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशियबल ही रहता है, तो ये फंक्शन हर जगह ओवरऑल डिफरेंशियबल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको चेक तो करना था लेकिन हमको ln क्यूब एक्स की बात नहीं मालूम, तो थ्योरम 1 का यूज करो कि अगर एक फंक्शन है उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उसको पहले डिफरेंशिएशन कर दो, और जिस पॉइंट पे चेक करनी है, जिस पॉइंट पे डाउट है वो पॉइंट रखो, अगर 0 आ रहा है तो डिफरेंशियबल, नहीं आ रहा है तो नॉट डिफरेंशियबल ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है एफ डैश 1 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन जो ये पार्ट है ये डिफरेंशियबल है पहले से ही, तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये पार्ट डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशियबल हो गया। क्लियर है।
चलो इसमें देखो, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कैसे लिखेंगे इसको, अलग अलग कर दो, x इंटू 1/1 प्लस मॉड एक्स, ये कर दो। अब ये हो गया fx, ये हो गया gx। तो fx तो हमें हर जगह दिख रहा है, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, मॉड एक्स आ रहा है। मॉड एक्स की डाउट कहां होता है, x = 0 पे डाउट होता है, बाकी जगह तो क्लियर है। x = 0 पे डाउट है हमको, बस क्लियर है। तो x = 0 पे डाउट है, तो देख लो fx 0, अगर f(0) 0 आ रहा है तो ठीक है, तो fx हमारा x और f(0) हमारा क्या आ रहा है, 0, तो मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इजी मेथड भी बताऊंगा, एक लेंथी मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेट fx एंड gx आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब fx और gx क्या है, 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब पहले ही बोल दिया वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं। एट x = 2 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे ईजिएस्ट मेथड बताता हूँ पहले, सबसे ईजी मेथड इसकी, जो सबसे पहले देखो कि डायरेक्ट लिमिट रख दो। लिमिट रखते हैं, क्या आएगा आंसर, f(2) g(2) माइनस g(2) f(2) अपॉन e⁻2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 0 e⁻0 1, तो 1 माइनस 1, क्या रहा फॉर्मूला, f(2) g(2) f(2) g(2) 1 मतलब 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, याद करो एल हॉस्पिटल रूल बताया था, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तुरंत एल हॉस्पिटल लगा दो, लगाओ जरा, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2, g और g(2) तो कांस्टेंट है, अरे उसमें तो 2 की वैल्यू रख दी, g(2) कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज लिख दो, और fx क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा, माइनस g' आ जाएगा, और f(2) क्या होगा, f(2) होगा, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज इट इज लिख देंगे, x² माइनस 4, लेकिन चैन रूल के हिसाब से x² माइनस 4 का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या आ जाएगा, 2x, -1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना रखा। अब लिमिट रख दो जरा, लिमिट रखो, आंसर पाओ, क्या आ जाएगा, g(2) f'2 माइनस g'2 f(2) अपॉन e⁻2 माइनस 1 हो जाएगा, ये e⁻0 1 हो जाता है, और 2 × 2 4, तो ये आंसर आएगा। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आंसर था। लेकिन कैसे इसको देखा जाए तो बुक में कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड देखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सपोज फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, fx डिफरेंशिएबल, तो f' क्या होता है, याद करो डिफरेंशिएबिलिटी में बताया, f' क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 f(x माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2, ये बताया मैंने, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्लियर। और g' क्या होगा, ये तो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। हम दोबारा दूसरे मेथड से देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2, हमें मालूम है आप लोग ये मेथड पसंद ही नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, gx माइनस g(2) अपॉन x माइनस 2, ये होता है डिफरेंशियबिलिटी, अगर इन्होंने पहले ही दे रखा ना डिफरेंशिएबल है। चलो अब क्वेश्चन पे आओ, क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 2, ये निकालना है, fx g(2) माइनस gx f(2) अपॉन e⁻x² माइनस 4 माइनस 1। अगर मैं यहाँ देखूँ कि मैं g(2) और f(2) को माइनस करूँ और प्लस कर दूँ इसमें, मतलब एक टर्म g(2) और इंटू f(2), इसमें माइनस भी करूँ और प्लस भी कर दूँ, तो चलो करो। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, f(x) g(x) एज इट इज लिख दिया, माइनस f(2) g(2) लिख दिया, प्लस फिर वही f(2) g(2), माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, बात वही है। फिर यहाँ माइनस था, g(x) डॉट f(2) अपॉन e⁻x² माइनस 4 माइनस 1। अगर मैं यहाँ x² माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखना जरा, बहुत बढ़िया मेथड है, ऐसी बात नहीं है। लिमिट x टेंस टू 2, f(x), यहाँ f(x) g(2) है, सॉरी, यहाँ पर f(x) g(2) f(2) g(2), तो मैं क्या इसमें से g(2) कॉमन ले लो, इतने में से, तो g(2) कॉमन ले लो, क्या आएगा, f(x) माइनस f(2), ठीक है, ओके, प्लस इसमें से क्या, इसको इधर ले आओ, यहाँ माइनस ले लो, ये वाला टर्म इधर ले आओ, तो माइनस f(2) कॉमन ले लूँ, तो क्या आएगा, g(x) माइनस g(2) अपॉन, अब ध्यान से देखो, e⁻x माइनस 1 अपॉन x, क्या होती है इसकी लिमिट, 1, तो डायरेक्ट मैं लिमिट की वैल्यू रख दे रहा हूँ 1, रख सकते हैं।
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। इतना क्लियर हुआ, बोलो। और लिमिट रखूँ तो एक्स प्लस 2 की जगह एक्स की जगह 2 रखूँ इस वाले टर्म में सिर्फ, तो क्या रख सकता हूँ, 4 आ जाएगा। इसको इतने को सॉल्व कर दो तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/4 बाहर आ गया, ठीक है, 1/4 बाहर आया। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 g ऑफ 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2, ठीक है, प्लस माइनस f ऑफ 2 g ऑफ x माइनस g ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 बचा है, ठीक है। अब लिमिट को अलग अलग कर दो, पहले इनको ब्रेक कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर लिमिट को अलग अलग कर दो। 1/4 एकदम बाहर लिख दो, लिमिट x टेंस टू 2 इतना, दिस डिवाइड बाय दिस, तो g ऑफ 2 तो कांस्टेंट बाहर लिख सकता हूं, तो g ऑफ 2 यहां लिख दो। क्या लिखूंगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, माइनस g ऑफ f ऑफ 2 कॉमन ले लो बाहर, लिमिट x टेंस टू, अरे लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें, gx माइनस g ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। लो, शुरू में ही बताया मैंने, ये क्या होता है, f डैश x क्या होता है, fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, और g डैश x क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 gx माइनस g डैश 2 होगा, सॉरी, मतलब 2 पे निकाल लेना डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 g ऑफ 2 f डैश 2 माइनस f2 g डैश 2, आ गया वही, सेम टू सेम आंसर आया, लेकिन बस यहाँ इजी वे में आ जा रहा था, यहाँ थोड़ा सा लेंथी पड़ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वही मेथड लगाएंगे, अपना बढ़िया वाला फंडा लगाएंगे, ठीक है। f डैश 3 दे रखा 5 और f ऑफ 3 दे रखा 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ठीक है। चलो अब देखो, सिंपल सी बात है, पहले वैल्यू रखो, लिमिट x टेंस टू 0 रख दो, क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3, अरे 0 रखें तो f ऑफ 3 माइनस अपॉन x गोस टू 0 रखें तो क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 0/0 का फॉर्म आ गया, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ x का f डैश x होता था, लेकिन यहाँ पर चैन रूल भी लगेगा, तो पहले तो f डैश 3 + 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन इसका अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4 × 2 = 8x, क्लियर हुआ इतना, माइनस f डैश 3 - 4x स्क्वायर, इस अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा -8x अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x, अरे मतलब 2 भी काट दो, 2 × 2 = 4 और ये 4, सॉरी 2 × 4 = 8, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f डैश 3 + 4x स्क्वायर इंटू ये 4 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 f डैश 3 - 4x स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब रख दो लिमिट, क्या आ जाएगा 4 f डैश 0 रखो तो f डैश 3 + 4 f डैश 3, f डैश 3 की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो रख दो 4 × 5 + 4 × 5, कितना आंसर आ रहा है 40, ठीक है। उसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इससे बेटर है यही मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी, उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 20-25, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।